सवेरा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। मध्य प्रदेश में निजी अस्पतालों पर कार्रवाई हुई है। 60 निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम्स के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। वहीं 692 में से 301 निजी अस्पतालों को नोटिस भेजा गया। एनडीटीवी ने आपको दिखाया था कि कैसे कोरोना के वक्त धड़ाधड़ अस्पताल खुले थे। एनडीटीवी की जांच में पता लगा था कि कई नर्सिंग होम्स में वो डॉक्टर कार्यरत ही नहीं थे जिनके लाइसेंस पर रजिस्ट्रेशन हुआ था। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियमों को कई जगह उसका घोर उल्लंघन भी किया गया। मोदी सरकार का दावा है कि बीते 5 साल में मैला साफ करने के दौरान किसी की मृत्यु नहीं हुई। संसद में केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय ने यह बयान दिया, लेकिन सरकार के इस दावे पर सवाल खड़े हो गए। 2019 में ही मैला सफाई के दौरान अपनों को खोने वाले लोग सरकार के दावे को अपने साथ मजाक बता रहे हैं। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर के एक शौचालय के ऊपर अमन बादल का परिवार रहता है। 10 मई 2019 को 21 वर्षीय अमन ठाणे की एक निजी सोसाइटी में सीवर की सफाई करने गए थे। उसी दौरान जहरीली गैस की वजह से उनकी जान चली गई। मृत्यु के बाद सरकार ने अमन के परिवार के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे और नौकरी का ऐलान किया था, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। जब अमन की मृत्यु हुई, उनका बेटा 2 साल का था। उनका परिवार बदहाली में अब एक शौचालय के ऊपर रहता है। पूरा परिवार सफाई का काम कर अपना गुजारा चला रहा है। तो ठेकेदार का गलती था जो लेके गया। चलो उसने सेफ्टी नहीं दी बराबर, उसको गैस चढ़ गया, उसको मर गया। आपको भी देखो, पता ही है कैसा चल रही है घर, तो कैसा काम कर रहे हैं हम लोग। मैं काम पे जाती हूँ, झाड़ू का काम करती हूँ, मेरा घर वाला गैस ऐसा काम करते हैं हम झाड़ू का। हम लोग कर सकते हैं काम ऐसा? सोचते हैं क्या नहीं काम पर जाता तो क्यों होता ऐसा, उधर नहीं जाता तो इतना लंबा, ये सोचते हैं हम लोग। लड़का तो नहीं आएगा मेरा वापस फिर अभी, और जो देगा सरकार और लेगा। सोनू पोवाल के 19 वर्षीय भाई अमित पोवाल ने अमन के साथ उस सीवर में गैस से अपनी जान गंवाई। उनका परिवार भी न्याय का इंतजार कर रहा है। सोनू भी पहले नाला सफाई का ही काम करते थे, लेकिन भाई की मौत के बाद अब हाउसकीपिंग का काम करते हैं। वो दुखी और नाराज हैं कि सरकार ने मुआवजे और नौकरी का अपना वादा नहीं निभाया। चलिए, हमारे साथ ये मजाक ही हो रहा है कि वो 2 साल हो गया, अभी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। हमारे खिलाफ बुलाते हैं, उधर डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं, वैसे ही कभी बात बुलाते हैं कभी नहीं बुलाते, ऐसे भी रखते हैं। तो ये हमारे साथ मजाक ही हो रहा है। क्यों, हमारा तो गया है, घर में से डेथ हुई है, तो हम वैसे ही क्या बोलें। अभी सरकार ने कुछ किया ही नहीं। मुआवजे के लिए बोल रहे थे, मुआवजा भी नहीं दिया। आए दिन सरकार के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। पहले ये दावा कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई, और अब ये कि हाथ से मैला साफ करने से बीते 5 साल में किसी की मौत नहीं हुई। जबकि ठाणे जिले में ही ऐसे कई परिवार मौजूद हैं जो सरकार के दावों की पोल खोलते हैं। श्रमिक जनता संघ के जनरल सेक्रेटरी जगदीश खैरालिया बताते हैं कि पिछले 3 साल में ठाणे जिले में 14 लोगों की मौत नालों की सफाई करने के दौरान हुई। इसके लिए सरकार ने 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया, लेकिन कई लोगों को ये मुआवजा दिया ही नहीं गया। पिछले 3-4 साल में 14 लोग ठाणा जिले में जो मरे, उनकी लिस्ट अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके लिए कुछ लोगों को 10 लाख का मुआवजा भी दिया गया है और कुछ लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है। तो ये लोग मरे नहीं थे, तो इनको कैसे फिर लोकसभा में ये कह रहे हैं कि लोग कोई मरा ही नहीं है। यूपी में हर महीने में एक ना एक घटना ऐसी होती है, दिल्ली में होती हैं, मुंबई महाराष्ट्र में तो फडणवीस जी मुख्यमंत्री होते समय नागपुर में 3-4 बार ये घटनाएं हुई हैं, बम्बई में हुई है, ये सिडको के क्षेत्र में डोंबिवली में घटना हुई है, मुंबई में खुद हुई है। तो ये सब घटनाएं जो हो रही है, इसका मतलब ये अपने आप को विदेशों के सामने अपने आप को ज़रा क्लियर दिखाना चाहते हैं, और ये जो मेहतर समाज इस गंदगी में डूबा हुआ है उसके तरफ से लोगों का नज़र हटाना चाहते हैं। अमन का पूरा परिवार भाईंदर में इस शौचालय के ऊपर रहने को मजबूर है। 2 साल पहले इस पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सरकार की ओर से कई वादे किए गए थे जो पूरा नहीं हुआ, और 2 साल बाद अब सरकार तो अमन की मौत को भी मानने को तैयार नहीं है।
ऐसे में इस परिवार को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो करें तो करें क्या। मुंबई से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में दिल्ली पुलिस आज अपनी चार्जशीट पेश करेगी। इस मामले में ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार समेत 15 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। 7 लाख के इनामी गैंगस्टर काला जठेड़ी के पकड़े जाने के बाद ओलंपिक पदक विजेता सुशील पहलवान का केस एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल इसी साल 4-5 मई की रात पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के वक्त सुशील ने काला जठेड़ी के भांजे संदीप महाल की पिटाई कर दी थी। उसी के बाद से काला सुशील से बदला लेने की फिराक में था, लेकिन पकड़ा गया। जबकि कभी सुशील और काला दोस्त हुआ करते थे। 3 महीने की दिल्ली पुलिस की जांच में ये साफ हो गया है कि पहलवान सुशील का कई गैंगस्टरों से गठजोड़ था। इसी के आधार पर दिल्ली पुलिस ने अपनी पुख्ता चार्जशीट तैयार कर ली है। दिल्ली पुलिस की जांच में साफ हो गया है कि पहलवान सागर धनखड़ की हत्या अचानक नहीं हुई, बल्कि वर्चस्व की लड़ाई के लिए एक सोची समझी साजिश के तहत की गई। पुलिस ने इस दिशा में कई सबूत भी जुटाए हैं। जांच के दौरान पता चला कि सागर पहलवान की हत्या की वजह सुशील कुमार की पत्नी के फ्लैट का विवाद था, जिसमें सागर धनखड़ रहता था। इसके अलावा सुशील पहलवान इसलिए भी सागर से बेहद नाराज था क्योंकि सुशील पहलवान के खेमे के जूनियर पहलवान सागर पहलवान के खेमे में चले गए थे। अब तक की पुलिस की जांच के मुताबिक सागर धनखड़ की हत्या में सुशील को मिलाकर 20 आरोपी हैं। इनमें से 15 आरोपियों को पुलिस हरियाणा और दिल्ली से गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि प्रवीण, जोगेंद्र काला और राहुल समेत 5 आरोपी फरार हैं। जांच में खुलासा हुआ कि सुशील पहलवान और उसके साथी विवादित जमीनों की सौदेबाजी, कब्जे और उगाही के रैकेट से जुड़े हुए थे। सागर और सुशील पहलवानों के ये 2 खेमे गैंगस्टर काला जठेड़ी और नीरज बबानिया से जुड़े थे। पुलिस ने इस केस में 50 से ज्यादा गवाह बनाए हैं। पुलिस हत्या की कोशिश, जानलेवा हमला कर चोट पहुंचाना, किडनैपिंग, दंगा फैलाने, आपराधिक साजिश, आर्म्स एक्ट समेत आईपीसी की 18 संगीन धाराओं में आरोप पत्र दाखिल करने वाली है। मारपीट की घटना जिस मोबाइल फोन में कैद हुई, उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज, छत्रसाल स्टेडियम में मौजूद लोगों के बयान भी चार्जशीट में शामिल किए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सागर की मौत किसी भारी चीज से हमला करने और गहरी चोटों से हुई। एक पहलवान से अपराधी बनने का सफर और अपराध में जबरन वसूली और कत्ल की वारदात, दिल्ली पुलिस ने ये सारी बातें अपनी चार्जशीट में कही हैं और ये चार्जशीट बहुत जल्दी ही कोर्ट में पेश होने वाली है। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुसलिन के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने घर से निकाल दिए गए बुजुर्ग मां बाप को खुद उनके घर पहुंचाया और उन्हें मारपीट कर निकालने वाले बेटी बहू को जेल भेज दिया। कानपुर के चकेरी इलाके में 2 बहुत बुजुर्ग मां बाप कल पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचे और उनके सामने रो रो कर अपनी कहानी बताई। बुजुर्ग दंपति ने बताया कि उनके बेटे और बहू ने घर में उनके कमरे में ताला बंद कर दिया है और उन्हें घर से निकाल दिया। इसके बाद पुलिस कमिश्नर बुजुर्ग मां बाप को अपने साथ लेकर घर गए। वहां उन्होंने बहू से मां बाप के कमरे का ताला खुलवाया। बेटे बहू को शांति भंग करने की आशंका में गिरफ्तार कर जेल भिजवाया। उन्होंने बुजुर्ग दंपति को अपना नंबर भी दिया और कहा कि कोई परेशानी हो तो उन्हें फोन करें। भारत के बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने इतिहास रच दिया। टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन मुकाबले में उन्होंने कांस्य पदक जीता। पीवी सिंधु ने चीन की हे बिग जियाओ को सीधे गेम्स में 21-13, 21-15 से हराकर यह मुकाबला जीता। पीवी सिंधु ने इससे पहले रियो ओलंपिक्स में भी सिल्वर मेडल जीता था। लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली वो भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। आज हमको ब्रॉन्ज मेडल आया, वेरी हैप्पी। सिंधु, कंग्रेचुलेशंस, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। मैम, मतलब कल के मैच के बाद आज का मैच आप कैसा देखते हैं? कल के मैच में वो मतलब थोड़ा साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब दिखी थी सेकंड राउंड में,
आज का मैच आप कैसा देखते हो? She completely Actually, revived. Tai Juing is a different player. She will play a little different tricky strokes, but other players are okay. So I thought yesterday maybe Sindhu's little depressed. So maybe. आपकी बात हुई है सिंधु से, मतलब आपकी बात? No. I spoke to her before the match. भारत की बेटी पीवी सिंधु जी ने जो कमाल किया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। बार बार देश के लिए उन्होंने मेडल जीते हैं और दूसरी बार ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाली दूसरी खिलाड़ी बनी है। देश की बेटी पीवी सिंधु जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और मैं तो यही कहूँगा कि आज जिस तरह से डोमिनेट करके वो खेली हैं, शानदार प्रदर्शन उनका रहा है, स्मैशिंग विक्ट्री रही है। देश की ओर से बहुत बहुत बधाई। और एक के बाद दूसरी बेटी ने भी भारत को मेडल दिलाया है, पदक दिलाया है और एक कांस्य पदक दिलाकर भारत को एक भारी खुशी जो एक लोगों के चेहरे पर है वो वापस आई है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने भी कमाल कर दिया। हॉकी के क्वार्टर फाइनल में भारत ने ग्रेट ब्रिटेन को 3-1 से मात देकर 41 साल बाद ओलंपिक के सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत के लिए दिलप्रीत सिंह ने 7वें, गुरजंत सिंह ने 16वें और हार्दिक सिंह ने 97वें मिनट में गोल किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला वर्ल्ड चैंपियन बेल्जियम से होगा।